एक बार एक गरीब आदमी जूते सिल रहा था। तभी एक अमीर व्यक्ति वहां आया। उसने गरीब मोची का मजाक उड़ाते हुए कहा, पूरी जिंदगी दूसरों के जूते ही साफ करते रहेगा क्या? मोची मुस्कुराया और बोला, साहब जूते साफ करता हूँ, लेकिन किसी का चरित्र खराब नहीं करता। आसपास खड़े लोग चुप हो गए। तो सातसंगा जी, काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। आज लोग इंसान की अच्छाई नहीं, उसकी कमाई देखते हैं, लेकिन भगवान जेब नहीं, नियत देखता है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तब लोगों के व्यवहार बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। जो लोग कभी बिना बात किए रह नहीं पाते थे, वही एक दिन आपके संदेश तक का जवाब देना बंद कर देते हैं। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बदलाव शब्दों में नहीं, लहजों में भी दिखाई देने लगता है। सत्संग जी, पहले वही लोग कहते थे आपके बिना अच्छा नहीं लगता, और फिर एक समय ऐसा आता है जब आपकी मौजूदगी भी उन्हें बोझ लगने लगती है। यही दुनिया का सच है। यहाँ बहुत कम लोग दिल से जुड़ते हैं, ज़्यादातर लोग ज़रूरत से जुड़ते हैं। जब तक फायदा मिलता है तब तक अपनापन रहता है। जिस दिन स्वार्थ खत्म, उस दिन रिश्तों का रंग भी बदल जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम झूठा है, प्रेम आज भी सच्चा है। सत्संग जी, एक बुजुर्ग पिता हर शाम अपने बेटे को फ़ोन करते थे। पहले बेटा घंटों बात करता था, धीरे धीरे उसने कहना शुरू किया, पापा अभी व्यस्त हूँ। फिर एक दिन उसने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद जब पिता इस दुनिया से चले गए, तब उसी बेटे ने उनकी पुरानी आवाज़ें सुन सुनकर रोते हुए कहा, काश मैंने उस समय 2 मिनट निकाल लिए होते। लेकिन समय तो कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए जो लोग आज आपके साथ हैं उनकी कदर करना सीखिए, क्योंकि तस्वीरें कभी किसी की कमी पूरा नहीं करती। सत्संग जी, आज इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि अपनों के लिए समय नहीं है, लेकिन मोबाइल पर घंटों बिता सकता है। घर में बैठे लोग दूर हो गए और स्क्रीन पर दिखने वाले लोग अपने लगने लगे। यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। कबीर साहब ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो सत्संग जी, जो प्रेम जताना है आज जताओ, जो माफ़ी मांगनी है आज मांगो, जो रिश्ता बचाना है आज बचाओ, क्योंकि कई बार कल सिर्फ कैलेंडर में आता है, जीवन में नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, जिस इंसान ने आपके कठिन समय में आपका हाथ पकड़ा हो उसे कभी मत भूलिए, क्योंकि अच्छे कपड़े, अच्छे चेहरे और बड़ी बातें मुश्किल समय में काम नहीं आते। उस समय सिर्फ सच्चे लोग काम आते हैं। रहीमदास जी ने कहा है, रही मन संगत साधु की, जो गंधी की बास, जो कछुगंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। अच्छे लोगों की संगति जीवन बदल देती है, और गलत लोगों का साथ धीरे धीरे मन की शांति छीन लेता है। इसलिए हर मुस्कान वाले इंसान को अपना मत समझिए। कुछ लोग सिर्फ जरूरत के समय याद करते हैं, लेकिन दुखी मत होइए, क्योंकि भगवान आपकी असलियत को देख रहा होता है। हर रिश्ता टूटना नुकसान नहीं होता। कुछ लोग जीवन से इसलिए जाते हैं ताकि इंसान खुद की कीमत समझ सके। समय के साथ बहुत कुछ बदलता है, चेहरे बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, व्यवहार बदलते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रहती है कि किसी ने तुम्हें मुश्किल समय में कैसा महसूस करवाया था। इसलिए कोशिश करिए कि आपकी वजह से किसी का दिल न टूटे, क्योंकि टूटी हुई उम्मीदें और अधूरा अपनापन इंसान को अंदर से खामोश कर देते हैं। जीवन में अगर कोई सच्चा इंसान मिल जाए तो उसे खोइए मत, क्योंकि भीड़ हमेशा मिलती है, लेकिन सच्चे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एक शिक्षक थे जो कि बहुत ही सख्त माने जाते थे। स्कूल में बच्चे उनसे डरते थे। एक दिन एक छात्र फीस न होने की वजह से रो रहा था। उसने तय कर लिया कि वह पढ़ाई छोड़ देगा। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचा तो पता चला उसकी फीस जमा हो चुकी है। उसे कभी पता नहीं चला कि फीस किसने भरी। सालों बाद वही लड़का बड़ा डॉक्टर बना। एक दिन अस्पताल में उसे एक बुजुर्ग मरीज मिला, कमजोर शरीर, पुरानी सी घड़ी, लेकिन चेहरा जाना पहचाना। वो उसके स्कूल वाले शिक्षक थे। डॉक्टर की आंखें भर आईं। उसी दिन उसे पता चला कि हर महीने कई गरीब बच्चों की फीस वही शिक्षक चुपचाप भरते थे। उस दिन डॉक्टर ने कहा, गुरु वो नहीं जो सिर्फ किताबें पढ़ाए, गुरु वो है जो किसी का भविष्य बचा ले। तो सत्संग जी, याद रखिए, अच्छे लोग हमेशा शोर नहीं करते, उनकी अच्छाई अक्सर खामोशी में छिपी होती है। एक संत नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा एक आदमी पानी भरने आया और जाते जाते नदी में कचरा फेंक गया। पास खड़े शिष्य को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, गुरुदेव आपने उसे रोका क्यों नहीं? संत ने पानी की तरफ देखा और बोला, जिस नदी से लोग जीवन लेते हैं वही नदी लोगों की गंदगी भी सह लेती है, फिर भी सबकी प्यास बुझाना नहीं छोड़ती। शिष्य शांत हो गया। तो सत्संग जी, सहन करना कमजोरी नहीं होता, बहुत बार सहन करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। एक बार एक गरीब आदमी जूते सिल रहा था। तभी एक अमीर व्यक्ति वहाँ आया। उसने गरीब मोची का मजाक उड़ाते हुए कहा, पूरी जिंदगी दूसरों के जूते ही साफ करता रहेगा क्या? मोची मुस्कुराया और बोला, साहब जूते साफ करता हूँ, लेकिन किसी का चरित्र खराब नहीं करता। आसपास खड़े लोग चुप हो गए। तो सत्संग जी, काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। आज लोग इंसान की अच्छाई नहीं, उसकी कमाई देखते हैं,
लेकिन भगवान जेब नहीं नियत देखता है। एक माँ रोज अपने बेटे का इंतजार करती थी। बेटा विदेश चला गया। पहले हर दिन फोन आता था, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार। एक दिन पड़ोसन ने पूछा, बहन तुझे बुरा नहीं लगता? माँ ने धीरे से कहा, बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन मैंने उसे उड़ना सिखाया था, बांध कर रखना नहीं। यही माँ होती है, खुद दर्द में रहकर भी बच्चों के लिए दुआ करती है। सत्संग जी, इस दुनिया में अगर कोई बिना स्वार्थ के प्रेम करता है तो वो है माँ बाप। बाकी दुनिया व्यवहार देखती है, लेकिन माता पिता सिर्फ औलाद देखते हैं। कबीर साहब ने कहा है, वो थी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा किताबों में नहीं, व्यवहार में छिपी होती है। अगर इंसान के पास मीठी बाणी, साफ दिल और विनम्र स्वभाव है तो वही सबसे अमीर इंसान है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि उसे लगता है उसके पास अभी बहुत समय है। इसी भ्रम में वो अपनों को टालता रहता है, माफी टालता है, प्रेम जताना टालता है, और एक दिन समय उसे ही टाल देता है। महाभारत में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मनुष्य रोज दूसरों को मरते देखता है, फिर भी सोचता है कि वह अमर है। यही मनुष्य का सबसे बड़ा ज्ञान है। आज इंसान भविष्य बनाने में इतना खो गया है कि वर्तमान जीना भूल गया है। घर में बैठे माता पिता बस 2 पल बात करना चाहते हैं, लेकिन बेटा कहता है अभी समय नहीं है। तो सत्संग जी, याद रखिए, जिस दिन समय मिलेगा हो सकता है तब माता पिता ही न मिले। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं और किसी को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं। लेकिन आज इंसान दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना चाहता है। उसे लगता है कि छल कपट से जीती हुई दुनिया उसे सुख दे देगी। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि फल समय पर मिलेगा। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं आते। प्रकृति भी धैर्य मांगती है। आज लोग तुरंत सफलता चाहते हैं, धैर्य खत्म हो चुका है। थोड़ा संघर्ष आते ही लोग टूट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, सोना भी आग में तपने के बाद ही कीमती बनता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? गुरु से कुम्हार के पास ले गए। कुम्हार मिट्टी को बार बार थपकी दे रहा था, घुमा रहा था, आग में पका रहा था। गुरु बोले, जो मिट्टी सह लेती है वही घड़ा बनती है। तो सत्संग जी, संघर्ष इंसान को तोड़ने नहीं तराशने आती है। बाइबल में लिखा है, अ गुड ट्री कैन नॉट बियर बैड फ्रूट। अर्थात अच्छा वृक्ष कभी बुरा फल नहीं देता। अगर मन अच्छा है तो देर हो सकती है, लेकिन जीवन व्यर्थ नहीं जाएगी। आज लोग चेहरे देखकर रिश्ता बनाते हैं, चरित्र देखकर नहीं। लेकिन समय हर चेहरे से नकाब उतार देता है। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे सो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक बार दरार आ जाए तो आवाज हमेशा रह जाती है। इसलिए बोलने से पहले शब्दों को तौलना सीखिए, क्योंकि तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव बहुत देर तक दर्द देता है। कबीर साहब ने कहा, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। सत्संग जी, जिस इंसान की बाणी में मिठास होती है उसके दुश्मन भी कम हो जाते हैं। लेकिन आज लोग सच कम और कटुता ज्यादा बोल रहे हैं। ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन शांति कम होती जा रही है, क्योंकि ज्ञान किताबों से आता है, लेकिन समझ अनुभव से आती है। सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? मंत्री ने उत्तर दिया, जिस इंसान का मन शांत हो उससे सुरक्षित कोई जगह नहीं। सच भी यही है। अगर भीतर शांति हो तो छोटी सी झोपड़ी भी सुख देती है, और अगर मन अशांत हो तो महल भी जेल लगने लगता है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, मन जीते जग जीत। लेकिन सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, अपने भीतर चलता है। क्रोध से लड़ना, अहंकार से लड़ना, लालच से लड़ना, यही असली तपस्या है। आज इंसान दूसरों को बदलना चाहता है, खुद को नहीं। वो चाहता है दुनिया उसके अनुसार चले, लेकिन जो इंसान परिस्थितियों के साथ चलना सीख जाता है वही शांत रह जाता है। सत्संग जी, जब मृत्यु आएगी तब ना धर्म पूछा जाएगा, ना पैसा, सिर्फ कर्म पूछे जाएंगे। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि आपके जाने के बाद लोग आपके नाम नहीं, आपका स्वभाव को याद रखें। जब भगवान मनुष्य को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अकेला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भीड़ में इंसान दुनिया की आवाज़ सुनता है, लेकिन अकेलेपन में उसे अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगती है। महाभारत में कर्ण के जीवन को देखिए। उसके पास प्रतिभा थी, दान था, शक्ति थी, फिर भी जीवन भर अपमान मिला, क्योंकि जीवन सिर्फ योग्य होने से नहीं चलता, संगति और निर्णय भी बहुत मायने रखते हैं। कर्ण बुरा नहीं था, लेकिन गलत लोगों के साथ खड़ा था। यही कारण है कि अच्छे इंसान भी गलत संगत में पड़कर अपनी शांति खो देते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, संगत कीजिए साधु की, हरि कथा अमृत पान, कुसंगत कीजिए नहीं, होए बुद्धि अज्ञान। अर्थात जिस संगत में दूसरों की बुराई होती है, जहाँ हर समय नफरत,
तुलना और अहंकार हो, वहाँ धीरे धीरे मन भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए संगत चुनते समय चेहरा मत देखिए, विचार देखिए। एक बार एक वृद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उन्हें बहुत अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे। काफी देर बाद वो व्यक्ति थक गया और बोला, क्या आपको गुस्सा नहीं आता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसके पास रहेगा? वो व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। तो भगवान बुद्ध बोले, बस वैसे ही, मैंने तुम्हारे अपशब्द स्वीकार ही नहीं किए। यही आत्मज्ञान है। हर बात को दिल पर लगा लेना कमजोरी है, क्योंकि दुनिया का काम है कहना और समझदार इंसान का काम है हर आवाज पर प्रतिक्रिया न देना। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, अर्थात क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा बन जाता है। आज लोग अपनी जुबान पर नियंत्रण खो चुके हैं। थोड़ी सी बहस में रिश्ते तोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, रिश्ते जीतने के लिए कभी कभी हारना पड़ता है। रामायण में भगवान श्री राम चाहते तो अयोध्या का राज सिंहासन छीन सकते थे, लेकिन उन्होंने मर्यादा चुना। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। त्याग करने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, उसका धैर्य बड़ा होता है। एक किसान था, उसकी फसल हर साल खराब हो रही थी। लोग मजाक उड़ाते, तू मेहनत छोड़ क्यों नहीं देता? किसान मुस्कुरा कर कहता, बीज का काम है मिट्टी में दबना। अगर वो अंधेरे से डर जाए तो पेड़ कभी नहीं बन पाएगा। कुछ समय बाद उसी किसान की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। तो सत्संग जी, याद रखिए, अंधेरा हमेशा अंत नहीं होता, बहुत बार कहीं नई शुरुआत की तैयारी होती है। बाइबल में लिखा है, इवन द डार्केस्ट नाइट विल एंड एंड द सन विल राइज, अर्थात हर कठिन समय गुजर जाता है, बस इंसान को टूटना नहीं चाहिए। आज लोग छोटी छोटी बातों में हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष को सजा समझ लिया है। ईश्वर का तरीका है मनुष्य को मजबूत बनाने का। कोयला दबाव सहता है तभी हीरा बनता है। अगर जीवन में दर्द है तो समझ लेना, ईश्वर कभी आपको अधूरा नहीं छोड़ना चाहते। एक बूढ़ा संत रोज मंदिर के बाहर बैठता था। लोग उसे साधारण समझकर निकल जाते। एक दिन एक अमीर आदमी ने पूछा, बाबा अपने जीवन में क्या कमाया? संत मुस्कुराए और बोले, इतना कमा लिया कि अब कुछ खोने का डर नहीं है। ये सुनकर वो आदमी पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि उसके पास सब कुछ था, फिर भी डर खत्म नहीं हुआ था। तो सत्संग जी, सच्चा अमीर वो नहीं जिसके पास ज्यादा धन हो, सच्चा अमीर वो है जिसका मन संतोष से भरा है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, इस मन बसे प्रभु आपना, सोई सच्चा धनवान। अगर मन में ईश्वर का प्रकाश हो तो जीवन में अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। तो सत्संग जी, जीवन में हमेशा अच्छा बनिए, लेकिन इतने भी अच्छे मत बनिए कि लोग आपकी अच्छाई का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि मीठा स्वाद भी अगर खुला छोड़ दिया जाए तो लोग उंगलियां डुबोना शुरू कर देते हैं। समुद्र हमेशा शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर कितने तूफान चलते हैं ये सिर्फ वही जानता है। ठीक वैसे ही कुछ लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से हर दिन टूट रहे होते हैं। वो किसी से शिकायत नहीं करते, अपने दर्द का प्रदर्शन नहीं करते, बस चुपचाप सब सहते रहते हैं। और सच कहूँ तो दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं लोगों ने सहा है जिन्होंने दूसरों को हमेशा मुस्कुराकर संभाला। महाभारत में भीष्म पितामह को देखिए, उनके पास शक्ति थी, ज्ञान था, सम्मान था, फिर भी जीवन भर त्याग और पीड़ा उनके हिस्से आई, क्योंकि हर महान इंसान का जीवन आराम से नहीं, संघर्ष से बनता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालयो जया जयो, अर्थात सुख और दुख, हार और जीत, इन सब में समान रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। लेकिन आज इंसान छोटी सी परेशानियों में टूट जाता है, क्योंकि उसने धैर्य खो दिया है। उसे हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत पैसा, तुरंत सम्मान, तुरंत सफलता। लेकिन प्रकृति का नियम देखिए, सूरज भी धीरे धीरे उगता है। अगर पेड़ रोज अपनी जड़ों को खोद कर देखे कि वो कितना बड़ा हुआ, तो वो कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। इसी तरह हर दिन परिणाम देखने वाला इंसान कभी शांति से आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर ने इंसान को भी बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन क्रोध, लालच, अहंकार और ईर्ष्या उसकी असली सुंदरता को ढक देते हैं। इसलिए जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, स्वयं को बेहतर बनाना भी होना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ अच्छी सोच होती है वहाँ सुख अपने आप आता है, और जहाँ गलत विचार हो वहाँ धन भी शांति नहीं दे पाता। आज लोग महंगे कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन भीतर से खाली होते जा रहे हैं। रिश्ते दिखावे के हो गए हैं, लोग सामने मिठास रखते हैं, पीछे जहर। इसलिए सच्चे लोग धीरे धीरे अकेले होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर जगह बनावट दिखाई देने लगी है। एक बार एक संत से पूछा गया, सबसे बड़ा पाप क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, किसी के विश्वास को तोड़ देना, क्योंकि टूटा हुआ कांच फिर जुड़ सकता है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा आवाज हमेशा करता है। रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। यहाँ पानी का अर्थ सिर्फ जल नहीं, सम्मान और चरित्र भी है। जिस इंसान का चरित्र खत्म हो जाए उसकी चमक ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति रोज मंदिर के बाहर बैठकर लोगों को पानी पिलाता था। किसी ने पूछा, बाबा इससे आपको क्या मिलता है? वो मुस्कुराए और बोले, जब मैं प्यासे को पानी देता हूँ तो मेरी आत्मा को शांति मिलती है, यही सच्ची भक्ति है।
तो सत्संग जी, सिर्फ घंटियां बजाना भक्ति नहीं है, किसी रोते हुए इंसान को सहारा देना भी भक्ति है। बाइबल में लिखा है, गुड अपोजेस द प्राउड बट गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। अर्थात ईश्वर अहंकारी लोगों से दूर रहते हैं लेकिन विनम्र लोगों पर कृपा करते हैं। तो याद रखिए, फल से भरा पेड़ हमेशा झुकता है। अगर ज्ञान आने के बाद अहंकार बढ़ रहा है तो समझ लीजिए ज्ञान नहीं, सिर्फ जानकारी बढ़ी है। कबीर साहब ने कहा है, माला फेर जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। हाथों से माला फेरने से पहले मन को बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर मन साफ नहीं तो पूजा भी अधूरी है। आज इंसान मंदिरों में सिर झुका रहा है लेकिन घर आकर अपनों को अपमान दे रहा है। ऐसी भक्ति ईश्वर को नहीं छूती। ईश्वर शब्दों से नहीं, व्यवहार से प्रसन्न होते हैं। सत्संग जी, एक महात्मा नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। महात्मा ने दयावश उसे हाथ से उठाया, लेकिन जैसे ही उसे किनारे रखा, बिच्छू ने जोर से डंक मार दिया। दर्द से महात्मा का हाथ हिला और बिच्छू फिर पानी में गिर गया। महात्मा ने फिर उसे निकाला, बिच्छू ने फिर डंक मारा। यह सिलसिला कई बार चला। सत्संग जी, पास खड़े एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज, आप जानते हैं कि यह बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इसे बचा क्यों रहे हैं? महात्मा ने मुस्कुराया और बहुत ही दिव्य उत्तर दिया, बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव दया करना है। जब वो अपना छोटा सा बुरा स्वभाव नहीं छोड़ पा रहा तो मैं अपना इंसानियत का महान स्वभाव कैसे छोड़ दूं? सत्संग जी, जब कोई आपके साथ बुरा करता है तो वह वास्तव में आपके धैर्य और आपकी भक्ति की परीक्षा ले रहा होता है। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर फरमाते थे कि बदला लेने में नहीं, बदल जाने में महानता है। सत्संग जी, धोखा देने वाला अपना भाग्य बिगाड़ता है। रूहानियत सिखाती है कि कर्मों का चक्र कभी नहीं चूकता। आपकी प्रतिक्रिया आपकी भविष्य तय करती है। यदि आप बुराई का जवाब बुराई से देंगे तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। सहनशीलता का बल। बाबा जी ने सिखाया कि रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। यदि हम नफरत को पालेंगे तो हमारा मानसिक सुकून नष्ट हो जाएगा। सत्संग जी, एक दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा न कोई। सत्संग जी, एक शायरी है कि वफा की उम्मीद उन लोगों से मत कराए दोस्त, जो खुद अपनी हस्ती के अंधेरों में खोए हैं। तू तो नूर ए इलाही का मुसाफिर है, कांटों को दुआ दे जिन्होंने तेरे रास्ते में फूल बोए हैं। सत्संग जी, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 99 गालियां माफ की। यह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सहनशीलता की पराकाष्ठा थी। उन्होंने हमें सिखाया कि जब तक संभव हो प्रेम और क्षमा का दामन थामे रखें। सत्संग जी, अवनीत जी ने भी यह सिखाया कि समर्पण वही है जहां अहंकार मिट जाए। यदि कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप उसे परमात्मा के न्याय पर छोड़ दें और अपनी सेवा और सिमरन में मग्न रहें। सत्संग जी, जब कोई धोखा दे तो उसे बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ दें, क्योंकि दुआ उस तक पहुँचे ना पहुँचे आपके हृदय को शांत जरूर कर देगी। सत्संग जी, परमात्मा सब देख रहा है, वह करन करावनहार है। बुराई का सामना अहंकार से नहीं, अरदास से करते हैं। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा, गालियां दी और उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला। संत चुपचाप सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो संत ने उससे पूछा, भैया, यदि तुम किसी को उपहार दो और वह उसे न ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने चिढ़ कर कहा, जाहिर है वो मेरे पास ही रहेगा। संत ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, ठीक उसी तरह जो गालियां और नफरत तुमने मुझे दी, मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। अब तुम ही सोचो कि वो किसके पास रह गई। सत्संग जी, जब कोई आपके साथ धोखा करता है तो वह आपको दुख नहीं दे रहा होता बल्कि वो अपना कर्म भारी कर रहा होता है। बाबा हरदेव सिंह जी ने हमेशा यही सिखाया कि हमें दूसरों की गलतियों का बोझ अपने सिर पर नहीं उठाना है। बदला लेने वाला वही बन जाता है जिससे उसे नफरत है, लेकिन क्षमा करने वाला परमात्मा के करीब पहुंच जाता है। याद रखें, भगवान की चक्की धीरे चलती है लेकिन पिसती बहुत बारीक है। अवनीत सितिया जी का जीवन हमें सिखाता है कि हर हाल में गुरु की रजा में रहना ही समर्पण है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा विष्णु को घटी गयो जो भृगुमारी लात। सत्संग जी, वो पत्थर फेंकते रहे और हम फूल बरसाते रहे, जख्मों को सहकर भी हम मुस्कुराते रहे। धोखा देने वाले ने तो अपनी फितरत निभाई, मगर हम तो गुरु के वचनों को निभाते रहे। सत्संग जी, जानते हैं कि लोग आपके साथ बुरा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके भीतर शांति नहीं है। जो जिसके पास होगा वही तो बांटेगा। जिसके पास नफरत है वह सिर्फ नफरत बांटेगा, लेकिन जिसके पास नाम की दौलत है वह दुआएं बांटेगा। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो समझ लीजिए कि वह अपनी आध्यात्मिक कंगाली का प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे व्यक्ति पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस खाना चाहिए। सत्संग जी, धोखा आपको तोड़ता नहीं बल्कि आपको फालतू लोगों से आज़ाद करता है। इसे परमात्मा का इशारा समझिए कि अब आपको अपनी ऊर्जा गलत लोगों पर नहीं बल्कि सिमरन और सेवा पर लगानी है। सत्संग जी, जब कोई दिल दुखाए तो सीधा निरंकार से जुड़े, वह मजलूमों का सहारा है। गुरु अर्जुन देव ने
तपती तवी पर बैठकर भी तेरी किया मीठा लागे कहा। क्या हमारा दुख उस तवी से बड़ा है? सत्संग जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो दर्द हमें ही क्यों होता है? क्योंकि हम उस बुराई को अपने भीतर किराएदार बना लेते हैं। सत्संग जी, एक राजा ने एक संत को अपमानित किया और उन पर कीचड़ फेंका। संत मुस्कुराते हुए नदी पर गए, स्नान किया और वापस आकर राजा को आशीर्वाद दिया। राजा हैरान होकर बोला, मैंने आपका अपमान किया और आप मुझे दुआ दे रहे हैं। संत ने बहुत ही गहरी बात कही, राजन, आपके पास कीचड़ था, आपने कीचड़ फेंका। मेरे पास परमात्मा का नाम और दुआएं हैं, मैं वही दे सकता हूँ जो मेरे पास है। तो सत्संग जी, जब कोई आपके साथ विश्वासघात करता है तो वह वास्तव में आपके साथ नहीं बल्कि अपने साथ खेल रहा होता है। जो व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है वह कुदरत के उस कानून को भूल गया है जहाँ हर कर्म का हिसाब सुद समेत चुकाना पड़ता है। बाबा हरदेव सिंह जी हमेशा सिखाते थे कि सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि रूहानी ताकत है। यदि आप पलटकर वार करते हैं तो आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, लेकिन यदि आप क्षमा करते हैं तो आपकी रूहानी बैटरी चार्ज हो जाती है। परमात्मा कभी कभी आपके जीवन से गलत लोगों को हटाने के लिए धोखा का सहारा लेते हैं। इसे दुख नहीं बल्कि सफाई समझें। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुई ढोर के चामसों लोह भस्म हो जाए। शिकवा करने से बेहतर है खामोशी अख्तियार करना, क्योंकि खुदा सुनता है उन्हें भी जो लफ्ज़ों को दबा लेते हैं। तू मंजिल की फिक्र कर ऐ राही, इन कांटों को दुआ दे, ये तो रास्ता साफ करने आए थे, तुझे आजमाने आए थे। सत्संग जी, भगवान राम को अपनों से ही वनवास मिला। माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी बदले की भावना नहीं रखी। उन्होंने सिखाया कि मर्यादा वह है जो विपरीत परिस्थितियों में भी न टूटे। अवनीत जी का जीवन भी हमें यही सिखाता है कि समर्पण का अर्थ केवल सुख में जय जयकार करना नहीं है, बल्कि दुख और चुनौतियों के बीच भी गुरु के वचनों पर अडिग रहना है। उन्होंने हमेशा सेवा को प्रधानता दी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। सत्संग जी, जब कोई बुरा करे तो आप ये 3 काम करें। मौन की शक्ति, जवाब अपनी जुबान से नहीं अपने वक्त से दें। परमात्मा की अदालत में वकील की जरूरत नहीं होती, वहाँ कर्म ही गवाही देते हैं। दूसरा है सिमरन का सहारा, जब मन विचलित हो तो तू ही निरंकार का सहारा लें। जितना बड़ा विश्वासघात होगा उतना ही बड़ा परमात्मा का सहारा होगा। तीसरा है अरदास, उसके लिए बुरा ना सोचें, अरदास करें कि हे दाता इसे सुमति देना, क्योंकि यह नहीं जानता कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा है। सत्संग जी, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपके साथ बहुत बुरा करता है तो आपके भीतर का इंसान मरना चाहता है और हैवान जागना चाहता है। लेकिन याद रखिए, जब आप कोयला किसी और के ऊपर फेंकने के लिए उठाते हैं तो सबसे पहले आपका हाथ काला होता है या हाथ जल जाता है। एक रूहानी वाक्य है कि एक फकीर को किसी ने जहर दिया, फकीर को पता चला, फिर भी उन्होंने उसे दुआ दी। चेलों ने पूछा, हुजूर उसने मौत दी और आपने दुआ? फकीर बोले, उसके पास मौत का सामान था, उसने वो दिया, मेरे पास रब का नाम है, मैं वो दे रहा हूँ। अगर मैं भी मौत देने लगा तो फिर मुझ में और उस हत्यारे में फ़र्क क्या रह जाएगा? तो सत्संग जी, जब कोई आपके विश्वास को छलनी कर दे तो समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपको सुरक्षा दी है। अक्सर हम उन लोगों से चिपके रहते हैं जो हमारे विकास के लिए जहर हैं। परमात्मा धोखे का झटका देकर आपको उनसे अलग करता है ताकि आपकी उसकी ओर से निरंकार की ओर मुड़ सकें। सत्संग जी, बुरा करने वाला सोचता है कि वह जीत गया, लेकिन वह यह नहीं जानता एक दिन वही उसके सामने भी आएगा। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते थे कि सहनशीलता ही सुखों की खान है। जो व्यक्ति बुराई सहकर भी मुस्कुराता है उसकी ताकत के आगे पहाड़ भी झुक जाते हैं। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, जैसा बीज तू बोएगा वैसा ही फल पाए। इंतकाम की आग में जलकर तू खुद को राख न कर, वो बुरा है तो उसे उसके हालत पर छोड़, तू अपना दिल पाक कर। तेरा मालिक देख रहा है हर एक आंसू का हिसाब, तू बस सब्र की चादर ओढ़ और अपनी रूह को बेबाक कर। सत्संग जी, भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय सारा विष खुद पी लिया ताकि सृष्टि बची रहे। उन्होंने हमें सिखाया कि जो दूसरों की बुराई अर्थात विष को पचा जाता है वही महादेव कहलाता है। सत्संग जी, अवनीत जी का जीवन इस बात का गवाह है कि समर्पण का अर्थ केवल सुख में मुस्कुराना नहीं बल्कि कठिन से कठिन घड़ी में भी गुरु के वचनों पर अडिग रहना है। उन्होंने सिखाया कि यदि कोई आपके मार्ग में कांटे बिछाएं तो आप उसे कोसें नहीं बल्कि अपनी चाल को इतनी रूहानी बना लें कि कांटे भी फूल बन जाए। आपकी खामोशी सबसे बड़ा जवाब है। जब आप जवाब नहीं देते तो परमात्मा जवाब देना शुरू करता है। याद रखिए, जो उसने आपके साथ किया है वह उसे वापस मिलना ही है। आप बीच में पढ़कर अपना नाम और सुकून खराब ना करें, उसके लिए अरदास करें, हे दाता इसे वो नूर दे जो मुझे मिला है ताकि यह भी बुराई करना छोड़ दे। सत्संग जी, जब कोई आपके विश्वास को छलनी कर दे तो आप समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपको सुरक्षा दी है, धोखा एक इशारा है। अक्सर हम उन लोगों से चिपके रहते हैं जो हमारे विकास के लिए जहर हैं। परमात्मा धोखे का झटका देकर आपको उनसे अलग करता है ताकि आप निरंकार की ओर मुड़ सकें।
सत्संग जी, जब कोई आपके साथ विश्वासघात करे तो उस वक्त की खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब आप बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते तो आप उस इंसान से नहीं जीतते, बल्कि आप अपने भीतर के राम को विजय दिलाते हैं। सत्संग जी, जब कोई आपका दिल दुखाता है तो हम बदला लेने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसे भी वैसा ही दर्द हो जैसे हमें हुआ है। लेकिन जहर का प्याला दूसरों को पिलाने के लिए खुद के मुंह तक ले जाना बेवकूफ़ी है। एक बार एक संत को किसी ने बहुत सताया। संत ने मुस्कुरा कर कहा, भाई तेरा शुक्रिया। सताने वाला हैरान होकर बोला, मैंने तेरा बुरा किया और तू शुक्रिया कह रहा है। संत बोले, तूने मुझे यह एहसास करा दिया कि मेरा भरोसा इंसानों पर नहीं बल्कि उस निरंकार पर होना चाहिए जिसने मुझे आज तेरी असलियत दिखा दी। सत्संग जी, जब कोई आपके साथ छल करे तो उसे ईश्वर का एक फिल्टर समझिए। कभी कभी निरंकार आपके जीवन से कूड़ा अर्थात गलत लोग बाहर निकालने के लिए धोखे का झाड़ू लगाता है। बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते थे कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और जो इस धर्म को छोड़ता है वह कुदरत के न्याय से कभी नहीं बच सकता। सहनशीलता का अर्थ हारना नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखना है। जो तो को काटा बुए ताही बोए तू फूल, तो ही फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। उसे माफ कर दे जो तुझे दगा दे गया, वो तो बस अपनी औकात का पता दे गया। तू दरिया है अपनी मौजों में बहता चल, वो कंकड़ था तुझे रास्ता दिखा गया। सत्संग जी, आपका रिएक्शन ही उस बुरा करने वाले की जीत है। जब आप शांत रहते हैं तो उसकी सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं। उसके लिए दुआ करें कि परमात्मा उसे बुद्धि दे, क्योंकि वह नहीं जानता कि वह परमात्मा के साथ खेल रहा है। जब मन में बदले की भावना जागे तो तू ही निरंकार का सिमरन करें। यह सिमरन आपके मन की गंदगी को धो देगा। सत्संग जी, जब कोई आपके विश्वास की पवित्रता को अपनी धोखेबाजी से दूषित करने की कोशिश करे तो याद रखिए कि आत्मा उस निरंकार का अंश है जिससे कोई मैला नहीं कर सकता। विश्वासघात होने पर अक्सर मन अशांत हो जाता है, लेकिन यही वह समय है जब आपको अपनी भक्ति की गहराई को आजमाना है। सत्संग जी, जब कोई आपके साथ बुरा करता है तो आपको प्रतिशोध के लिए व्याकुल नहीं होना, क्योंकि तब आप अपनी शांति की चाबी उस इंसान के हाथ में दे देते हैं जिसने आपके भरोसे को तोड़ा है। एक संत को किसी ने बहुत सताया और अपमानित किया। शिष्यों ने कहा, महाराज आप इसे श्राप क्यों नहीं देते? संत मुस्कुराए और बोले, यह तो परमात्मा का भेजा हुआ वह दर्पण है जो मुझे दिखा रहा है कि मेरे भीतर अभी कितनी सहनशीलता बाकी है। सत्संग जी, जब कोई आपके साथ छल करे तो उसे ईश्वर का एक फिल्टर समझिए। कभी कभी निरंकार आपके जीवन से उन लोगों को हटाने के लिए धोखे का सहारा लेता है जो आपकी तरक्की में बाधा है। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर सिखाते थे कि सहनशीलता ही सुखों की खान है। बदला लेने वाला खुद को गिरा देता है, लेकिन क्षमा करने वाला परमात्मा के सिंहासन के करीब पहुंच जाता है। वो पत्थर मारते रहे और हम अपना घर बनाते रहे, वो नफरत फैलाते रहे और हम मोहब्बत सिखाते रहे। धोखा देने वाले ने तो अपनी फितरत दिखाई, मगर हम तो गुरु के वचनों की मर्यादा निभाते रहे। सत्संग जी, बदला लेना आपको उसी स्तर पर ले जाता है जिस पर बुरा करने वाला खड़ा है, जबकि क्षमा करने वाला आपको परमात्मा के सिंहासन तक पहुंचा देता है। सत्संग जी, कुदरत के पास हर आंसू का हिसाब है। जो आज आपके साथ छल कर रहा है वह कल अपनी ही बोई हुई कड़वाहट की फसल काटेगा। सत्संग जी, असली समर्पण वह है जहां आपकी शांति किसी और के व्यवहार की मोहताज ना हो। इंसानियत ही सबसे ऊंचा धर्म है। नफरत का जवाब मोहब्बत से देना ही कर्म है। बाबा हरदेव सिंह जी के शब्दों में कहें तो प्यार सजना है और नफरत जलना है। आज यह तय आपको करना है कि आप अपने जीवन को नफरत की आग में जलाना चाहते हैं या गुरु के प्यार और वचनों से सजाना चाहते हैं। सत्संग जी, एक सच्ची बात है कि उस इंसान को कभी जवाब मत दीजिए जिसने आपका बुरा किया। उसे जवाब देने के लिए वक्त और परमात्मा काफी हैं। आप बस अपनी तरक्की पर अपनी मुस्कुराहट को इतना बड़ा कर लीजिए कि उसे अपनी गलती पर पछतावा नहीं बल्कि आपकी शख्सियत देखकर हैरत हो। क्योंकि याद रखिए, शेर जब शांत रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हार गया, इसका मतलब है कि वह अब अपने शिकार को कुदरत के हवाले कर चुका है। तो सत्संग जी, कुदरत के पास हर आंसू का हिसाब है। जो आज आपके साथ छल कर रहा है वह कल अपनी बोई हुई कड़वाहट की फसल काटेगा। तो सत्संग जी, अंत में बस इतना ही कि उस इंसान को कभी जवाब देने की कोशिश मत करिए जिसने आपके साथ बुरा किया। उसे जवाब देने के लिए वक्त और परमात्मा काफी है। आप बस अपनी तरक्की और अपनी मुस्कुराहट को इतना बड़ा करिए कि उसे गलती पर पछतावा नहीं बल्कि आपकी शख्सियत देखकर हैरानी हो। क्योंकि याद रखिए, जब समंदर शांत होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसमें ताकत नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसने अब सब कुछ कुदरत के न्याय पर छोड़ दिया है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।